एक तरफ जहां हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने ही अंतर्द्वंद में फंसी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महिला प्रदेश महासचिव अनीता ढुल बरसिकरी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। आज कलायत हलके के गांव बालू में अनीता ढुल बरसिकरी ने एक जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से भी बातचीत की। आप सबने देखा ही होगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। और हमारा ये जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत एक दिन एक गांव हर घर प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत हमने 3 दिन बालू गांव में लगाए हैं। और आज की ये जनसभा थी, आपने देखा ही होगा। एक गांव की जनसभा, केवल एक बालू गांव ने जो मेरे को आशीर्वाद दिया है, जो मेरे को प्यार दिया है, इसकी तो मैं एहसानमंद रह गई। किन मुद्दों को लेकर के आप हल्के में दौरा कर रही हैं? क्या मुद्दे होंगे आपके आने वाला? हम जी अपनी एक तो कांग्रेस की नीतियों को हर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं, कांग्रेस की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, हमारे युवा साथी हैं, उन सब से मिलने का काम करते हैं, उनकी परेशानियों को जानते हैं, उनको समझने का, उनको जानने का काम करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर मिला आपको? बहुत अच्छा मिला। देखिए आज जो हालात हैं उन सब से आप परिचित हैं, जो हमारे देश और प्रदेश में हालात चल रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है। आज हर कोई तंग है। हमारा किसान साथी देख लीजिए, आज तक उसको एमएसपी की गारंटी नहीं मिली, और जो उनकी फसल खराब होती है उनका मुआवजा 2-2 महीने तक उनको वेट करना पड़ता है। और हमारी माताएं बहनें हैं, उनके राशन कार्ड काट दिए जाते हैं, उनकी पेंशन काट दी जाती है, क्योंकि आज अमीर को गरीब दिखाया गया है, गरीब को अमीर दिखाया गया है। जो उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी बनाई है, याशी कंपनी को ठेका दिया है, उसमें गलत डाटा चढ़ाया गया है, इसलिए सब उसको ये पीपीपी ये जी का जंजाल बन गया। सब दुखी हैं इससे, और जो अमीर हैं उनको गरीब चढ़ा दिया, और जो गरीब हैं उनको अमीर दिखा दिया। राजनीतिक पार्टी का टेंशन बढ़ा दिया आपने बहुत ज़्यादा जनसभा करके, तो देखिए हमारा काम है मेहनत करना और जनता से प्यार हासिल करना, इनका आशीर्वाद लेना। आज बस मैं अपना काम कर रही हूँ, कांग्रेस की नीतियों को, विचारधारा को लोगों के बीच में लेके जाती हूँ। और जो बीजेपी के ये गठबंधन सरकार है हमारे प्रदेश में, जजपा और भाजपा की, इनके निकालती हूँ, उनके सामने जाती हूँ, उनके पूछती हूँ कि आपको क्या मिला क्या नहीं मिला। और इन सब का वो जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं। और फुर्सत से मैं 5-10 मिनट हर किसी के पास लगाती हूँ, उनको समझने का काम करती हूँ, उनकी परेशानियाँ जानती हूँ। और अपने उससे जो इनकी, क्योंकि आज गांव में आप देख लीजिए, हर गांव में पानी की, पीने की इतनी बड़ी समस्या है। बालू गांव में भी बोल रहे हैं, इतनी दूर से, आज के टाइम में इतने दूर से उनको पानी लाना पड़ता है। पानी की, पीने की पानी की बहुत तकड़ी समस्या है, निकासी की समस्या है। गांव में जाती हूँ, अनेक परेशानियां सामने खड़ी मिलती हैं, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जो काम हो रहे हैं केवल कागजों में हो रहे हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं। आप लगा लीजिए, आज 2023 है, 2023 में भी अगर हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही, तो आप यूँ बताइए हम कहाँ जी रहे हैं। पीने का पानी तो मतलब बहुत वो है, हाँ प्राइमरी समस्या है, इसका तो हल होना ही चाहिए। चुनाव के वक्त बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद, जीतने के बाद कहीं सारे गायब हो जाना, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए ऐसे निकल जो नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वो निभाती है। आपने देखा होगा, कांग्रेस पार्टी वादे नहीं करती, कांग्रेस पार्टी गारंटियां देती है। आपने कर्नाटका में भी देखा होगा, कर्नाटका में हमारी माताओं बहनों को 2-2 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, उनका गैस सिलेंडर 500 में दिया जा रहा है, और वो भी कितने 2 महीने के अंदर राहुल जी देकर आए हैं। ये यूँ नहीं है कि 5 साल घुमा दिया, झूठ बोल दी देंगे देंगे देंगे। वृद्धा पेंशन ये क्या कह के आए थे कि 5,000 देंगे, आज तक हुई 5,000? किसी की भी नहीं हुई। टक्कर में काफी मजबूत उम्मीदवार है, मजबूत कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए आपसे सच्ची बात बताऊं, मैं तो अपने आप को सबसे मजबूत समझती हूँ, क्योंकि इन सब का प्यार, इन सब का साथ, इन सब का जो हमारे हर गांव में जाती हूँ, मुझे स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। ये मेरे लिए किसी भी मतलब उससे कम नहीं है। इनके सहारे मुझे 36 बिरादरी का प्यार मिल रहा है, 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है, और मैं अपने आप को सबसे मजबूत समझती हूँ। देखिए आपको सबको पता है
ये झूठे वादे करने वाली सरकार है। इनका ये जो इन्होंने नारा दिया था, हरियाणा में दिया गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा बिल्कुल झूठा निकला। क्योंकि आज हमारी माताओं बहनों का कोई भी सम्मान नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा। जो भाजपा के मंत्री हैं, जो भाजपा के सांसद हैं, वो हमारी माताओं बहनों से दुराचार कर रहे हैं और उसको पार्टी का संरक्षण प्राप्त है, उस सरकार उसको बचा रही है। आपने देखा ही होगा कि खट्टर जी क्या बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, कि हम इससे संदीप सिंह से इस्तीफा नहीं लेंगे। वो हमारे कोच के साथ इन्होंने, हमारी महिला कोच के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया था आप सबने देखा होगा। क्योंकि इन्होंने माताओं का, बहनों का कोई भी मान सम्मान नहीं है। अपने आप को ना उनको सुरक्षा मिल रही, ना उनको मान सम्मान मिल रहा, क्योंकि कानून व्यवस्था ठप है। इनको तो यूँ है कि हमारे मंत्रियों को बचा लें, हमारे सांसदों को बचा लें, क्योंकि इनका जो ये ग्रुप है, ये सरकार है, ये है ही मतलब गलत काम करने वाली है। बहन जी, किला हल्के में हर एक गांव के अंदर जा रही हो आप, और उस गांव के अंदर आपको काफी मात्रा में प्यार मिला है लोगों का, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई ऐसा प्यार क्यों मिल रहा है आपको, क्या गुण आपको? क्योंकि मैं देखो हल्के की बेटी हूँ, मेरी ये जन्मभूमि भी है, मेरी कर्म भूमि में, मैं बड़सीकरी में मैंने जन्म लिया है। कलायत मेरी जन्मभूमि है, कलायत मेरी कर्म भूमि है, तो प्यार स्नेह तो बेटी को वैसे ही मिलेगा। और आज तो बालू गांव ने मेरे को दिखा दिया, क्योंकि आज बेटी दिवस है, तो इन्होंने बेटी को सच्चा प्यार दे दिया। मैं तो धन्यवाद करती हूँ इस बालू गाँव का, मेरे अपने गाँव का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे भाई चाचे ताऊओं का। मैं मेरे ऊपर इन्होंने एक एहसान रख दिया, अपना बेटी होने का सच्चा फर्ज इस गांव ने जताया। हल्के के अंदर समस्याओं का तो भरमार है। गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार की है। युवा है जो विदेशों की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी वैसे तो पहली भी है, पहली ये सारी पहले पायदान की समस्या है, पानी की निकासी की। पानी का निकासी गांव के अंदर बिल्कुल ख़त्म है। अपने पूरे भारत के गांव में पानी की निकासी का बीजेपी ने इतने गहरे, मैं बाड़ू गांव में देख रहा था, इतने गहरे तालाब खुदवा दिए, मिट्टी ये खा गए और पानी से वो सूखे पड़े हैं, उनके अंदर पानी नहीं डाला गया। तो बाड़ू गांव के अंदर जो मैंने देखा, हर तालाब लबालब है, और जो तालाब सरकार ने खोदे वो सूखे पड़े हैं। यहाँ से इतना घोटाला किया गया इन्होंने पानी की निकासी के नाम पर। दूसरा, पीने का पानी, स्वास्थ्य सुविधाएँ पूरी तरह फेल हैं, शिक्षा फेल है। बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। और तो छोड़ो कि बिजली के बिलों के कारण तो लोग, हर घर के अंदर यही समस्या कि ऐसे मीटर लगा दिए, खाली भी बगैर लोड करे भी चमाचम चलते हैं। हम राज्य मंत्री ने करोड़ों की ग्रांट बांट रहे हैं, लगातार दावे कर रहे हैं, कुछ दिखते इसको? मैं आपको बता रहा हूँ, दावे किस चीज़ के करें? सड़कें बनी क्या? राजौंद से किठाना तक की सड़क बनी, नारियल फूट चुका है। और एक और बात बताना चाहता हूँ, कोई चीज़ का उद्घाटन होता जो पहले शुरू होती है ना, उसका उद्घाटन तो मैंने होता देखा, पर जो पहले से सड़क है ना, उसकी शुरुआत कराने का उद्घाटन मैंने पहली बार देखा। ये मंत्री कहाँ की है? किस चीज़ ने कितनी बुद्धि दी है? इनका काम है ध्यान भटकाना और पैसे खाना। बीजेपी के लोग इस समय पूरे 60-40 के कमीशन पर तुले हैं। ब्लॉकों की फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूलों को ग्रांट देकर उनसे फोर्सली वापस ले रहे हैं। इनको कोई हल्के से मतलब नहीं है। माननीय मंत्री जी, हल्के के अंदर मैं गारंटी देता हूं, हमारी तरह बगैर सत्ता के इस प्रकार की जनसभा करवा के दिखा दे, मान जाऊंगा मंत्री जी को। टक्कर में काफ़ी कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं आपकी, वोट बैंक ज़्यादा नजर आ रहा है, क्या देखते हैं? मेरा तो एक बात, मेरा तो क्या, ये जनता है, मैं गारंटी देता हूँ, अनीता डुल बड़सीगरी को आप टिकट दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी हाईकमान फैसला कर ले। आज गारंटी देता हूँ, विश्वास देता हूँ, पहले 3 महीनों में सबसे पहले डिक्लेयर अनीता डुल बड़सीगरी कलायत की विधायक बनेंगे। सर, जैसे बहन अनीता जी आई हैं तो इन्होंने डोर टू डोर किया, जो कैंपेन चलाया हुआ है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने भी उनको देखा, पहले दूसरे गाँव में देखा कि क्या कर रही हैं, लेकिन अभी पूरे बाड़ू गांव में इन्होंने एक घर भी नहीं छोड़ा, जिसमें सभी की समस्या सुनी। बड़ा गांव होने के कारण 3 दिन लगे, घर घर जाकर हर जाति में हर लड़की की, हर लेडीज़ की, नौजवान की, बुजुर्ग की, सभी साथियों की समस्याएं सुनी। उनकी इन्होंने लिस्ट भी बना रखी है। तो हमें सबसे अच्छा लगा कि हमारे जो दुख सुख में शामिल होती है,
पिछले 9 सालों से हम तकरीबन देख रहे हैं, लगातार ये एक दिन भी बैठे नहीं हैं। पिछली योजना में जो इनकी टिकट काटी गई थी उसका भी खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा था। तो टिकट ना मिलने के बावजूद भी फिर भी इस कांग्रेस में रही और लगातार 9 सालों से मेहनत करती रही। हम इनकी कांग्रेस के प्रति श्रद्धा को देखकर और जो लोगों की समस्या सुनने का जो इनका रवैया है, उनका समाधान करने का जो इनको लेवल पर इनका व्यवहार है, उससे खुश होकर हम बाड़ू की जनता ने इनको सहयोग दिया, प्यार दिया और हम इनसे उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। एक सवाल ये है सर कि बाड़ू की जनता क्यों सिर्फ क्या दुख सुख में शामिल होना ही वोट की मतलब वोट देना है, या कोई और भी चीज़ें हैं कि अनीता ढूलभर सीकरी को बाड़ू की जनता वोट? जी बिल्कुल सही, आप सही बात की आपने। नेता एक शालीनता और सज्जनता का भरा हुआ होना चाहिए, जो इनमें कूट कूट कर भरी है। पिछले नेताओं में हमने देखा और बुजुर्गों से जो सुना है, उन्होंने आश्वासन के अलावा कुछ नहीं किया। और दूसरी बात, जब आप एक बार सत्ता में रह जाते हो और समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को समाधान नहीं कर सकते, तो जनता का उनसे विश्वास उठ जाता है। तो हमें यकीन है कि हमारे आने वाले समय में बहन अनीता ढूलभर सीकरी जी कलायत का नाम चमकाएंगी और हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।